आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। नाउ इट हैज़ बीन अ प्रिटी हेक्टिक वीक। दिवाली ख़त्म हो गई है, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, समर्स आर ऑल्सो ओवर एंड विद दैट द लॉन्ग ड्रामेटिक ट्विटर इलॉन मस्क डील that has also come to an end. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं वही बोलने वाला था कि यार समर्स कहाँ खत्म हो गए हैं। बाहर अभी हम जाके आए हैं, मैं और मानस तो जैकेट पहन के घूम रहा है। मानस मैं भी ठंड के कपड़े पहन के मैं बैठा हूँ, मेरे लिए अभी समर्स है। हमारे स्टूडियो में 24 घंटे 12 महीने ठंड पड़ती है ना, इसलिए मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ। बट अगर बाहर निकलोगे तो बाहर तो भी बढ़िया धूप है। कौन सी देखो ऐसे ही घूम रहा हूँ। 31 होएगा भी, देखियो कितना लगा अभी यार इसमें अभी बट हाँ अच्छी खासी धूप है, बढ़िया। अभी कोई समर अभी खत्म होने का, मैं तो इसे सोच रहा हूँ नवंबर आ गया है, सर्दी नहीं होके दे दी है यार। होगी आएगी, सबका टाइम आएगा। थोड़ी बीमार भी पड़ रहे हैं सब लोग और फुल खुद बीमार पड़ रही है और बोल रही सब बीमार सब पड़ रहे हैं यार। सर्दियाँ नहीं है, बीमार सब पड़ रहे हैं। सर्दी आज सुबह तो मेरी आंखें चल रही थी यार। एयर क्वालिटी जिस तरह से खराब हो गई है पिछले 3-4 दिन में। यूजुअली दिवाली के बाद होती थी, दिवाली के 1-2 दिन के बाद। इस बार हफ्ता लगा है, देर आए बट 400 पहुंचा है अभी। 500 था कल, 500 पहुंच गया। अच्छा, अभी हम लोग अभी पीक 2019 में नहीं गए थे, तब आ रहा था असली मजा। 1000 AQ आया था, तब तो पता भी लगता था भाई कुछ हो रहा है। 1000 AQ आज, लेकिन आज 2019 वाला फील आ रहा था मेरे को सुबह ऑफिस आते हुए। जो DND जो बाहर दिल्ली के बाहर के लोग हैं, दिल्ली नोएडा दिल्ली वाला जो फ्लाईओवर है, वहाँ पर मतलब दूर दिख नहीं रहा था यार, बिल्डिंग्स नहीं दिख रही थी। इतना ज्यादा फॉग बोलूं को कोहरा बोलने जा रहा था, स्मॉग था जिसकी। अब वो स्मॉग भी है, वो क्या कौन सा इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में स्मॉग चल रहा है, कौन सा वो पॉल्यूटेंट्स है, बट उसकी वजह से कुछ दिख रहा था। इनफैक्ट दोनों चीजें नहीं एंड हो रही। आज ने 2 चीजें बोली कि एक तो समर्स खत्म हो गए, दूसरा ट्विटर और मस्क की डील खत्म हो गई है। अभी तो मैं बोल तो रहा हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वही तो पार्टी शुरू तो हो गई है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये वाली पार्टी, वो किसी ने वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स याद है किसी को? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन तुम हो काके? किसने देखी है? नो। तो उस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर मतलब वो एक ओपनिंग सीक्वेंस है, बर्थडे सेलिब्रेशंस होती है। तो उसमें वो विज़ार्ड होता है जो गैंडोल्फ, जो बहुत सारे रॉकेट्स और बॉम्ब्स लेकर आता है टू सेलिब्रेट द बर्थडे। तो वो सारे वो उसके विजिटरी वाले वो रॉकेट्स होते हैं और वो आगे जाके बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहा होता है। पीछे 2 जो हॉबिट्स होते हैं वो चढ़ जाते हैं उसके और रॉकेटों को सबको आग लगा देते हैं। वो भाई पूरा, तो ये वो वाली पार्टी चल रही है कि जहाँ बस एक्सप्लोजन हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं यहाँ से वहाँ। डायरेक्शन कोई नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पर्पस नहीं है, बस फूट रहे हैं बम। लेकिन सबसे बड़ा बम तो इलॉन ने फोड़ रहे हैं। वो 3-4 दिन ही हुए हैं अभी। He's become the Twitter chief now। चीफ ट्वीट तुम करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दो आश्रय इसका। हाँ बिल्कुल। तो इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर खरीद लिया है यार। अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ट्विटर में? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर बैन रिमूव कर दिया जाएगा या नहीं? कौन से ट्विटर एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया है? इन सब पे बात करेंगे हमारे पहले सेगमेंट में, विच इज़ द बिग टेक स्टोरी। सो टेक इंडस्ट्री का बिगेस्ट एक्विजिशन हो गया है। What are your initial thoughts, guys? Acquisition, वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। आश्विन और क्या बोला था, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। आलू टमाटर खरीदने के अगला। देख मैं सही बताऊँ ना, खरीदा तो ये ऐसे ही है, एक्विजिशन की तरह तो नहीं हुआ है। एक्विजिशन ये ऐसे हुआ है कि सब्जी लेने आते ना सब मार्केट के अंदर, भैया इतने की दोगे, नहीं दोगे तो नहीं लूँगा, उससे ले लूँगा तू। मतलब हद मचा दी यार, ये क्या ही चल रहा है। और भाई सबसे बड़ा तो इलॉन मस्क की एंट्री थी ट्विटर के ऑफिस में। ही केम विद अ सिंक, टॉयलेट सिंक। तो मॉक कर रहा था, वो तो हम डिस्कस भी कर रहे थे यार। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट बिजार टू बी ऑनेस्ट। ब्लेटेंटली मॉकिंग द कंपनी। दिस इज वेरी वियर्ड
ऑल्सो बहुत खराब लगता है यार, मतलब जो भी चल रहा है ये डिसरिस्पेक्टफुल इज द वर्ड, दैट्स व्हाट। ये डिसरिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स ट्विटर, टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स पराग अग्रवाल CEO जो थे उनको तो निकाल दिया, जो भी बाकी टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, टुवर्ड्स जैक डॉर्सी आई वुड से, बिकॉज यार आपने प्लेटफॉर्म का मजाक बना दिया ना। आपने बोला था कि मैं ट्विटर को इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच करूंगा, बॉट्स कम करूंगा, बॉट्स कम करेंगे। एक वो ऐप की भी बात करी थी, सुपर ऐप बनाऊंगा, सुपर एक्स, हाँ वो ऐप क्या होगी वो ये नहीं पता है। वो तो उनके मोटिव्स चेंज होते रहे, बट इनिशियल आइडिया था कि भाई मैं, आप कोई भी चीज़ क्यों खरीदते हो, आप इन्वेस्ट क्यों करते हो कि यार ये प्रोडक्ट अभी ऐसे पोजीशन पे है, आई विल मेक इम्प्रूवमेंट्स टू इट, इसे बेटर बनाएंगे। डेफिनेटली ऐसे नहीं बनता बेटर। अब बात हो गई है कि नाक वाली बात जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि भाई बिटवीन हिम एंड पराग अग्रवाल, बिकॉज सारा वहीं से शुरू हुआ था पंगा कि वो एक दूसरे से ऑफेंड हो गए। अब वो दिख रहा है ना, इट्स आउट इन द पब्लिक कि आपने फर्स्ट मूव एज सुन एज यू बिकेम द ट्विटर ओनर, लेट्स से, पहले तो आपने खुद को चीफ ट्विट बोला, टॉयलेट लेके आप अंदर घुस गए, और नेक्स्ट तुरंत रिपोर्ट आती है कि पराग अग्रवाल इज आउट, जो आपके लीगल एडवाइजर है ही इज आउट, कपल ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज आउट, पराग अग्रवाल तो बाजीगर निकला पूरा। और जो यार ये हमारी बोलने वाली बात है कि बाजीगर निकला। देखो इतना तो बंदा कोई भी टॉप कंपनी का CEO कॉन्ट्रैक्ट में लेके चलेगा ना, यार मुझे एकदम से सैक कर दोगे, और कितना ही पुराने CEO है, साल नहीं हुआ उसको बने हुए। एक मैं वैसे इसमें एक चीज़ मैं तुम लोग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक मेरा जवाब दिया मानस। हाँ 12 महीने का था क्लॉज ये पराग अग्रवाल का, जिसमें अगर उससे पहले उसको निकाला जाए उसको ये फलाना पैसे मिलेंगे, अबाउट $50 मिलियन, $42 मिलियन मोटा मोटा लेंगे, दो बंदों को मिला ना कुछ, तो $50 मिलियन लेके चलते मिलेंगे। हाँ तो इलॉन मस्क इतना रोक नहीं सकता था, मतलब अपना ही घाटा करवा बैठा है। घाटा नहीं करवाया ना उसके लिए, तो इट्स सी यू हैव टू थिंक ऑफ इट, देयर इज अ लार्जर पिक्चर हियर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ओनिंग द प्लेटफॉर्म। वो मैं पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि एलॉन मस्क के लिए ये जो पूरी डील थी, ये सिर्फ ये नहीं थी कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म खरीदना है। अगर ये प्लेटफॉर्म खरीदना होता तो और बेटर तरीके थे, और एक बहुत सीमलेस प्रोसेस था जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, आप खरीद लेते। एक्विजिशन होते रहते इधर, प्लेटफॉर्म्स खरीदे जाते हैं, मेटा ने भी तो खरीदा था ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तब तो नहीं हुआ था ये सब। यहाँ पर क्लियरली जो गोल है, जो मोटिवेशन है, वो ये है कि प्लेटफॉर्म तो खरीदूंगा और आई विल शो यू योर प्लेस, दैट इज द मोटिव यार, कि तुम्हें अपनी जगह दिखा दूंगा। तो इसीलिए कि भाई ले तू $40 मिलियन लेगा ना, ले और निकल यहाँ से। That is the approach. I have different opinion on this. I follow Elon. I've been following Elon for a long time, and I really like Elon Musk. But in a way, so his strategy is a little different. What he's trying to do, he's trying to revamp Twitter, right? अलग-अलग features इनको introduce करने हैं, और जैसे Twitter verification badge, now he wants people to pay for Twitter verification badge. ये एक और point है। तो और भी काफ़ी सारा revamp और features introduce उन्हें करने हैं, तो उसी हिसाब से ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू टीम। अब उन्होंने क्या किया है कि जो भी ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे वो फायर कर दिए हैं, और टेस्ला के 50 एम्प्लॉयज़ को हायर कर दिया है, और उसके साथ ही साथ ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू टीम to maybe revamp in a way that he wants the Twitter now I'll tell you what, because of what Ashley is saying कि इसने टेस्ला के बंदों को यहाँ के बोला है। अब मैं कह रहा हूँ दोनों को डरना चाहिए, ट्विटर वालों को भी डरना चाहिए जो ट्विटर के स्टेक होल्डर्स हैं, और टेस्ला वालों को भी डरना चाहिए। जो टेस्ला के 50 बंदे टॉप एग्जीक्यूटिव और ट्विटर के लिए काम करेंगे, टेस्ला कौन चलाएगा? Why are their energies not being used here? That's obviously Elon Musk is trying to plan something. When you are trying to revamp something, which your point I agree with. Different things, by the way, जो तुम लोग बात कर रहे हो। आप अलग तरीके से अप्रोच करके आप अलग तरीके से रिवैम्प कर सकते हो, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फीचर से आप, एंड रिवैम्पिंग ऑल्सो टेक्स टाइम। आप आज की डेट में ट्विटर वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देयर इज नो डाउट, टॉप 3, ठीक है, among the top 3. So it's already up there. तो आप ना एक सक्सेसफुल चीज को गिरा के बंद करके नहीं बोलोगे कि मैं अब एक नई चीज बनाऊंगा, आप उस चीज को चलते चलते उसे आप उसमें चेंजेस करोगे, you will improve it, evolve it, Elon Musk way. He wants to do, which is just bizarre. He is a meme lord. What's the word? Meme lord. चलता फिरता मीम है। चल अमन, you tell me, तू मुझे बता कि चलो अभी 2-3 चीजें आश्रय ने बोली। एक हमने डिस्कस कर लिया भाई टेस्ला वाला जो एम्प्लॉइज का मूवमेंट चल रहा है, ब्लू बैच का जो वेरिफिकेशन वाली बात चल रही है कि भाई पहले आई रिपोर्ट की $20 जो है लोगों को देने पड़ेंगे। अब आज उसने स्टीवन किंग को रिप्लाई कर दिया ट्विटर पे कि 8 क्या अगर मैं $8 इस समय बॉट्स, और रीजन क्या है, मैं बॉट्स हटाने का यही तरीका है मेरे पास। डू यू एग्री विद दैट? एक सेकंड मैं पहले लिसनर्स को एक सम अप दे देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इलॉन मस्क ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बट उन्होंने एक ट्वीट पे ऑफिशियली लिखा है कि
आपको मंथली पे करना पड़ेगा इफ़ यू हैव द ट्विटर वेरिफिकेशन बैच विच इज़ अराउंड लाइक रफली $8 विच कुड बी ₹615 इंडियन रुपीज। पूछा है उन्होंने, मतलब बताया उन्होंने, बताया कि क्या $8 ले लूं क्या चलेगा? दैट इज द दैट कैन आल्सो बी सेड। नो, मे बी ही वाज मॉकिंग अगेन, आई थिंक सो। आई कांट रीड दैट पर्सन, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो चलता फिरता, आई एम नॉट सिंग। अब वो उसका देखो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर एग्जांपल टॉयलेट सिंक वाला है, सबको लग रहा है मॉक करा, ये करा। भाई वो उसकी हिस्ट्री है वो बंदे की, वो बनना ही चाहता था मीम। His way of doing things is different, actually. That's what it is. So do it with your no, own but self. I was not supporting Ashri. I was not supporting. Okay, but I अपने see, लिए it's very sarcastic. देखो, okay, जब आप see खुद that there are two different things when you are वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें होती है। एक होता है आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, आपका पर्सनल मनी जो आप कहीं डाल रहे हो। और वो डोजे कॉइन खरीदता था, डोजे कॉइन का फोटो डाल हो गया भाई, वो भी ऊपर है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर वो डालता था, वो तेरा खुद का पैसा डाल रहा है डोजे कॉइन के साथ, तो जो करना है कर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी की जो हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है। यू कैन बिकम अ मीम योर सेल्फ, यू कांट मेक ट्विटर अ मीम। अभी ट्विटर को मीम बना दिया है। अच्छा, हम पहले ट्विटर वेरिफिकेशन बैच के बारे में अमन से मैंने बोला था एग्री करता नहीं करता, तू पे करेगा 650 मैं तो नहीं पे करूंगा 650 मतलब ही नहीं बनता। तो वर्जिन रह जाएगा। मेरा तो ब्लू टिक यार, मैं तो कोशिश कर रहा था, मैं तो प्लान बना रहा था कि भाई 2 नवंबर को बैठेंगे कल। ये ले, अब वो अभी बेचारा परेशान हो रहा है वहाँ पे बैठ के। मैं और अमन तो वेरीफाइड नहीं है, बट मानस ही मैं तो कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ लेके जा, उल्टा मेरा लेके जा, मेरे को 1600 रुपए दे, जिसको भी मेरा ब्लू टिक जिसके पास भी जा रहा है उससे RF में शेयर चाहिए मेरे को। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जोक, अगेन दिस इज अ जोक। दिस मीन्स कि अब कोई भी खरीद लेगा ना यार। क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी आपने ब्लू टिक की। आज ब्लू टिक से आपको एटलीस्ट एक ये चीज पता चलती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कोई भी नॉट जस्ट ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है बाय द वे। अरे अब बोल दिया, अगर वो बोल रहा है कि ये बोला है कि मैं चार्ज करूंगा, उसने अभी ये शायद चीज नहीं बताई कि तुम वेरीफाई, हाँ कि तुम वेरिफिकेशन खरीद सकते हो, ये नहीं बोला। उसने बोला सब्सक्रिप्शन फी होएगा जिसके पास ऑलरेडी है, अगर आपको कंटिन्यू करना है, अगर चाहिए आपको, अगर आपको चाहिए तो आप नॉर्मली अप्लाई करो। आई गेस दैट वुड बी ठीक है, नॉर्मल अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने के पैसे लेगा ना। हाँ तो फिर अरे तो हर किसी को नहीं मिल रहा ना यार, हम जैसे जर्नलिस्ट को नहीं मिल रहा यार। अगर मिल भी गया एंड इफ यू डोंट वांट टू पे $8 तो वो चला जाएगा ना। हाँ वो चला जाएगा, ये तो है। सो माय पॉइंट इज दैट देन इट विल कम डाउन टू पीपल हु आर मे बी नॉट एलिजिबल, जो बनता नहीं है जिनका, बट वो मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उनको मिल गया और वो मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं वही काउंटर कर रहा था कि नॉट एवरीवन कैन बाय इट। आई डोंट थिंक सो दैट एवरीवन कैन स्टिल बाय इट। आई होप नॉट बट इट्स नॉट अ बायबल थिंग, दैट्स परचेजेबल थिंग। पर जो लोग क्रेडिबल कई सारे वॉइसेस होंगे जो मेंटेन नहीं कर सकते, उनके पास से वो ब्लू टिक चला जाएगा। तो जो आप एक आइडेंटिफाई कर पाते हो ना इन्फॉर्मेशन को कि कौन सा फेक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो लाइन बहुत वेग हो जाएगी यार इसकी वजह से ना। आई थिंक एक्चुअली अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी ही जस्ट ट्वीटेड, अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। जो है ना ये थोड़ा मेरे को अंदर से आवाज है यार, यही तो कैपिटलिज्म यही करता है यार। कैपिटलिज्म ब्लाइंड्स यू। नो, सी द थिंग इज वी आर एक्चुअली एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ दिस ट्विटर। वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ नेसेंट स्टेज। वेरिफिकेशन बैच, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्विटर अगर आपको लग रहा है कि ये इनिशियल स्टेज है, तो हम ऑलरेडी बैटल हार चुके हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। नो, बट आई थिंक ही विल ट्राई टू मे बी implement the Twitter verification badge monthly fee in a such a way कि if only he was putting so much thought into things, जितना हम लोग सोच रहे हैं ना, काश वो खुद सोच रहा होता। CEO की चीज को तो लेके सीरियस नहीं है। हम बोल रहे हैं कि वो CEO है, पब्लिक अनाउंसमेंट की वेट करी जा रही है, पर वहां से वो बंदा खुद बोलता है कि मैं तो नहीं जानता भाई कौन CEO है, मैं CEO। हाँ अभी हम CEO चुनेंगे। हाँ वो बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं डायरेक्टर कौन है। और रोज नए अपडेट सारे, और ये चलने वाला है, अभी खत्म नहीं होगा। हो सकता कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे नेक्स्ट वीक का जब पॉडकास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं बात हुई। मैं कह रहा हूं कोई भरोसा नहीं है कि जो हम नेक्स्ट वीक का पॉडकास्ट कर रहे हो तो हमारी बिग टेक स्टोरी फिर से एलॉन मस्क को। हाँ कि अब उसने फिर कुछ नया कर दिया, रोज कर रहा है। पहले एक दिन आता है भाई कि खरीद लिया, फिर अगले दिन टॉयलेट लेके घुस गया अंदर, फिर आया पराग अग्रवाल को निकाल दिया अगले दिन, उसके बाद हुआ ट्विटर का वेरिफिकेशन बैच $20 दूंगा, फिर पता चला भाई बोर्ड डिसॉल्व। अभी वाइन को वापस टीज कर रहा है भाई, लेके नहीं आ रहा, टीज कर रहा है उसने। खबर तो दे ही रहा है ना, हेडलाइन तो दे ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही जा रहा है ना, पे बनाना है ना। इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि विल डोनाल्ड ट्रम्प बी बैक ऑन ट्विटर। माफ करो, उसमें ट्वीट आ गया उसका, मस्क का खुद का। क्या जितनी बार मुझसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रम्प वापस आएगा, उतने पे मेरे को अगर कुछ पे कर दो, पता नहीं कितना पैसा कमा लूं मैं ट्विटर की। बोला कि ऑनेस्टली आई डोंट नो राइट नाउ।
बट ही हैज ऑल्सो सेड दिस कि जो लोगों को बैन किया गया ट्विटर के ऊपर उन सबको मतलब ही वांट्स देम टू बी बैक बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री वॉइस. हाँ एग्जैक्टली. कंटेंट मॉडरेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस है एक्चुअली. It's a mad show right now, to be very honest. I hope the guy knows what he's doing because if he doesn't, I don't feel so. We are all doomed for whatever. Like एक अच्छा खासा बनाया प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगा, कू करते रह जाएंगे. But do we have like alternative Twitter that we can use? हाँ ये वो है ना डोनाल्ड ट्रम्प का, वो क्या बनाया उसने? ट्रुथ सोशल. ट्रुथ सोशल पे जाएंगे मानस, उससे वेरीफाई हो जाएगा. एक तरफ मैं ये भी मानता हूँ कि यार देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितना ज़्यादा हम हाइप कर देते हैं उतना ज़्यादा कुछ हाइप होनी भी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स नॉट क्या है, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. हाँ इट्स नॉट अ वे ऑफ लाइफ. बट इट इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म दीस डेज. वो प्लेटफॉर्म जाएगा, दूसरा आ जाएगा. हिस्टोरिकली यही हुआ है आपका. हमेशा कुछ ना कुछ नया. फ्लिकर होता था, याद है? फ्लिकर, टम्बलर, गूगल सर्कल, वो क्या था, माइस्पेस. बट इट टुक लाइक अ डेकेड for these platforms to go and then you want to come. Then you had Facebook. So Facebook was big 5 years 2009 आज मेरे को नहीं लगता बहुत खत्म हो गया. कम लोग Facebook यूज करते हैं. No, but then Facebook also has a niche audience like an older. हाँ, so but you had a like एक टाइम था, एक प्राइम टाइम होता है ना. अब उसके बाद आपके पास alternatives आ गए. आपके पास फोटो शेयरिंग के लिए Instagram आ गया, Twitter आ गया, Snapchat है. Snapchat भी आगे ठंडा पड़ गया मुझे लग रहा है. But है like alternatives है. तो अगर Twitter भी चला जाएगा कोई ना कोई रिप्लेस कर ले. और ये अगर देखो यार इसी तरह से चीज़ें हुई और आपने इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया ऑडियंस को, they will look for alternatives. And when you start looking for alternatives, what we have seen historically, especially the way tech is changing, alternatives will pop up. TikTok खत्म हुआ, किसने आज 5 alternatives हैं लोगों के पास. Instagram रील्स है, YouTube मानस ही यूज करता है जोश और मौज. For all you know, अगर ट्विटर में ऐसी ही चीज़ें चलती रही, भाई कल को फेसबुक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म लिया है, या हो सकता है गूगल अपना ऐसा प्लेटफॉर्म लिया है. गूगल ने तो खैर बहुत कोशिश करा है, गूगल से ना हो पाई. I have big hopes with Elon Musk and Twitter. एक ये रिपोर्ट भी थी कि इसको पराग अग्रवाल को मेटा हायर कर सकती है. अच्छा, तो इफ वही जीत रहा है भाई, सही बता रहा हूँ मैं, असलियत में वही जीत रहा है, वही बंदा है. तो ये थी हमारी बिग टेक स्टोरी. हमने ये बात किया कि ट्विटर एम्प्लॉयज़ कैसे फायर हो गए, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, और टेस्ला एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया एलॉन मस्क ने, और ट्विटर की बोर्ड टीम इज नो मोर, दे आर नो मोर, नहीं दे मेरा मतलब है टीम मेंबर्स तो जिंदा है, लेकिन नहीं हो तो हमारा बोर्ड टीम इज नॉट एनी मोर. Yeah, okay, fine. तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, which is our devices. और इस हफ्ते एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है. हम तीनों ही वायरलेस ईयरबड्स के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत होता है जब दिवाली की छुट्टियां आती हैं तो क्या करोगे, घर में गाने सुन रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, कॉल पे लगे हो दोस्तों के साथ, तो फिर ईयरबड्स ही यूज होते हैं और क्या. तो सबसे पहले मैं अपनी डिवाइस के बारे में बात करती हूँ, विच इज़ नथिंग ईयर स्टिक. बहुत एक्साइटिंग इसका डिजाइन है. आश्री को शायद ये लगता हो कि नथिंग ईयर स्टिक मस्क ने बनाया है. मस्क फाइन. सो नथिंग ईयर स्टिक का प्राइस है 8499. इट्स अ वायरलेस ईयरबड्स, और बहुत लिपस्टिक के बॉक्स के डिजाइन की तरह आता है इसका चार्जिंग केस. मोटू सा तो है. It's not motor, it's like a compact and cylindrical in shape. जो भी हमारे listeners हैं, you should like check out the design. It's pretty good. I love the design. Check out Ashri's video. Yeah, check out my video. Fibers हिंदी YouTube channel. तो मुझे, और उसका हाफ इन ईयर डिज़ाइन है. जनरली वायरलेस ईयरबड्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मल ईयरबड्स विथ टिप्स, बट नथिंग ईयर स्टिक आता है विदाउट टिप्स. इट हैज़ एन हाफ इन ईयर डिज़ाइन. तो मुझे एक्चुअली मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि वो कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं ज़्यादा देर के लिए, बट सरप्राइजिंगली उसका फिट बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं तो तुम्हारी वीडियो भी देखा, तुम्हारी वीडियो देखने के बाद भी मुझे कन्विक्शन नहीं कि भाई कान से गिर कैसे नहीं रहे इसके. No, I'll tell you one thing. So it has a very niche audience. So by that I'll say जो एक्सपीरियंस है, वेयरिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ गुड फॉर वॉचिंग मूवीज और मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक. लेकिन
अगर आपको जिमिंग करना है, आपको वर्कआउट करना है, जॉगिंग करना है, रनिंग करना है उसको पहन के, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग नो. आई थिंक ईयर स्टिक इज नॉट फॉर यू. Also, I think you have to look at the price now because it's not very cheap. तुम हाँ not अच्छा cheap, okay. I yeah. thought you were about to defend because I would have come back at you. I'm then. not a Musk fan. अरे यार. I don't have that conviction. Because देखो ऐसा नहीं है कि यार 4-5 हज़ार का आ रहा हो, क्योंकि 8,500 रुपये पे ना आपके पास ऑप्शंस है. 8,500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे जब आप जाते हो तो आपके पास OnePlus Buds Pro, Buds Pro सस्ते में बिक रहा है, 73 का बिक रहा है अभी बिना किसी सेल वगैरह OnePlus के. Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Pro, नहीं बट अच्छा हाँ फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन जनरेशन. यस. यही दो बेहतर है. Oppo Onco X2 10,000 वो मैंने पे देखे नहीं यार, मैं टेस्ट नहीं करे तो मैं बोल नहीं सकता. नथिंग के जो ईयर वन, Ear One. किसी को ये है कि डिफरेंट डिजाइन ही चाहिए तो ईयर वन भी है आपके पास. ईयर वन सस्ते, व्हाइट वाले सस्ते, ब्लैक वाले तो सेम रेट के हैं 8,500. हाँ तो ठीक, मतलब तो मैंने नहीं बोला सस्ते ऑप्शन है. हाँ मतलब अराउंड द सेम प्राइस, बस देखो जब 8 से 10,000 के बीच में यू हैव ऑप्शंस. तो अगर आप को जैसा आशा ने बोला कि चाहिए वो फिट किया मेरे को, बस कॉलेज मेरे को जॉगिंग वॉगिंग नहीं करना, But you know the biggest highlight of आजकल these 9,000 में वो the biggest highlight is they are very weightless. What? तो weightless. वेटलेस मतलब Yes. वेट नहीं है. They are Zero so grams. light in weight. मतलब अच्छा, अगर आप okay. पहनते हो, you don't feel like that you are wearing for such a long period of time. So I could wear it for the whole day, and I could not feel that I am like actually wearing earbuds. So I think that also the biggest point. क्योंकि कितनी बार होता है, जैसे मैं personally I hate headphones and I don't like to wear earphones also for a long period of time क्योंकि sweating होता है और it's just like uncomfortable to wear for a long period of time. But with nothing ear stick, वो कंफर्टेबल और वेटलेस है तो यू कैन एक्चुअली वेयर फॉर द होल डे. सो गुड फॉर कॉलिंग. ठीक है, ये भी गुड फॉर. मुझे तो उल्टा लगता है, मुझे लगता है हमेशा जो ओपन फिट डिजाइन होता है बिकॉज उसमें ईयर टिप्स नहीं होता, मैं थोड़ा सा हमेशा इरिटेट होता हूँ बिकॉज वो प्लास्टिक लगता है, 1-1.5 घंटे के बाद फील होने लगता है थोड़ा सा कान के पास अंदर वाले एरिया में. अगर आपको कंफर्ट पसंद आया तो ठीक है, बट ये जरूर ध्यान रखना कि भाई अगर आपको इन ओपन फिट डिजाइन से दिक्कत है तो 8-10 हज़ार रुपए के प्राइस पे ऑप्शंस है, उनमें नॉइस कैंसलेशन भी है, सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दोस. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू the boy in purple who has used earbuds in purple. Samsung Galaxy Buds Pro. हाँ मतलब आज हम ना प्राइस सेगमेंट्स कर रहे हैं. अंडर 10,000, अंडर 20,000, अंडर 30,000 आएंगे अभी मानस से हम. तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं आश्री के ईयर स्टिक्स पे थोड़ा सा अपग्रेड करके जाता हूँ. गैलेक्सी बड्स 2 प्रो मैंने यूज़ किया. सो आई हैव ऑलरेडी यूज द बड्स 2. तो बड्स 2 प्रो यार सही बताऊँ तो मुझे उतना तो खैर कुछ इतना डिफरेंस दिखा नहीं. थोड़ा बहुत हाँ उसमें डिफरेंस है. मेक में अगर देखा जाए कान के पास ना वो एक रिच सा है, क्यूट बहुत है, क्यूट देखने में काफ़ी है. मतलब पर्पल और मैट में दे दिया अब तो स्क्रैच वैच भी थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, पर मज़ा है यार एकदम यूज़ करके. अच्छा है, लाइट वेट है एकदम, जैसे आश्री बता रही है. छोटा भी लग रहा है मुझे, वो मैं कह रहा हूँ क्यूट छोटा. नहीं वो देखने से तुम विजुअली अब नहीं बता पा रहे हम यहाँ पे किसी को, बट अगर आप इन पर्सन देख पाओ स्लाइट डिफरेंस है, वो कानों में पता लगता है. स्पेशली जो अंदर की तरफ ना पुराने वाले बड्स में से ऐसे है गोल सा साइड से तो टर्न्स है, इसमें एकदम प्रॉपर ऐसे एक एल सा बना प्रॉपर फिटिंग है. मेरे कान में तो बहुत अच्छी फिट आती है. प्लस टिप्स जैसे तूने मेंशन करा उस पे कि एक टिप्स से ANC कुछ इंप्रूवमेंट है लास्ट जनरेशन से. परफॉर्मेंस वाइज यार वो जो बड़े बड़े महंगे वाले ऑडियो फाइल्स लोग होते हैं ना उनके लिए उनके लिए वो कुछ फीचर्स दिए गए हैं. प्राइस बता दो एक बार. कपिल मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि ऑडियो फाइल्स यहाँ बैठे हैं हमें दो ना. हम आपको भी दिखाएंगे. नहीं प्राइस सही है, 15,000 तक का है. देखो डील वील में चलता रहता है. हाँ लॉन्च तो 17,000 में करा उन्होंने कि 17,999 राइट, नहीं 17,999, बट मैं जब 15 के अंदर आराम से मिल जा रहा है. अब सेल में भी 14 तक गिरा वो. अभी आई डोंट नो, अभी करंटली आई थिंक यही 14-15 के हिसाब अराउंड रिटेल कर रहा होगा. बट आई थिंक सो जिसको वो एकदम वो क्या 18 बिट ऑडियो कितना 24 बिट वो 24 बिट ऑडियो, दैट्स द मेन हाईलाइट फीचर ऑफ दीज बड्स. वो चला सकता है वो कोडेक वाले गाने. तो वो कोडेक वाले गाने मिलते भी नहीं आसानी से भाई. वो बड़े बड़े सर्विसेज टाइटल वगैरह पेड सर्विसेज इंडिया में आदि है नहीं उनमें सर्विसेज. तो अगर आपको वो आप एक बहुत महंगे किस्म के ऑडियो फाइल वाले भाई हो कपिल जी की तरह जिनको नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली जाइए, आप वो वाले गाने सुनिए. बट जिनको जनरली एक अच्छे ईयरबड्स चाहिए इसमें ANC है, अच्छी बैटरी लाइफ है, वहाँ सही ठीक ठाक प्राइस में है. 10,000 रुपये में बड्स 2 आज भी बेहतरीन डील है मेरे हिसाब से. बड्स 2 प्रो अच्छे हैं,
अपनी जगह डेफिनेटली, बट बड्स 2 अगर वो 24 बिट ऑडियो, क्योंकि मोटा मोटा वही एक फीचर है, और एक और फीचर है वो क्या बोलते हैं वो जो ऐसे सर को घुमाएंगे इधर उधर, नहीं वो जो आपका हेड ट्रैकिंग है बेसिकली, हाँ हेड ट्रैकिंग वो आ गया बाय द वे, वाया सॉफ्टवेयर अपडेट बड्स 2 पे भी अवेलेबल हो गया है। तो मोटा मोटा 24 बिट ऑडियो के लिए तो आई डोंट थिंक सो 15,000 देना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके लिए डेफिनेटली मैटर करेगा, एज आई सेड जो ऑडियो फाइल्स हैं। तो बड्स 2 प्रो मेरे हिसाब से बाय द वे अगेन अगर मैं देखूं प्रो TWS में सबसे बेहतरीन तो बड्स 2 प्रो ही है दोस्त मेरे हिसाब से। प्रो TWS में प्रो TWS कह रहा है कि मैंने प्रो से बात आती है मानस की डिवाइस प्रो मैं पहले ही केस एस्टैब्लिश कर रहा हूं जिससे पहले देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो एयरपॉड्स प्रो 2 है, 2 बोल लो 22 बोल लो जो भी है, नए वाले एयरपॉड्स प्रो जो है लुक वाइज इफ यू लुक एट द केस, इफ यू लुक एट द बड्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। जो लास्ट जनरेशन एयरपॉड्स प्रो थे मोर और लेस सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम चार्जिंग केस है, सेम ईयरबड्स है, ऐसा भी नहीं करा कि यार बहुत कोई स्टेम को छोटा कर दिया हो या साइज ओवरऑल कोई बहुत छोटा कर दिया हो, 19-20 का फर्क है, मोर और लेस वही वाला प्रोडक्ट है। दैट्स इट। ठीक है, साइड से क्या, साइड से यहाँ पे देखना ये चीज ऐड कर, अरे यार ये तो क्या मजा आ गया यार, ये यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया 2 बटन तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो क्या वो लुप्पी जैसी चीज बट ओवरऑल इट्स द सेम। अगर मैं ये हटा दूँ इसको भूल जाता, चार्जिंग पिन है पता नहीं क्या है, क्यों डाला है यहाँ पे क्यों लगाया है ग्रे पत्ती, ठीक है, बट कुछ बदला नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर बर्ड्स भी मतलब मुझे था कि एटलीस्ट कुछ इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल तक, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, ऐसे आईफोन क्या होता है कि अब हर साल आता है तो ये लोग ज़्यादा चेंज नहीं करते डिज़ाइन, मोर और लेस वही आईफोन आ गया, पर ये 3 साल के बाद आया, 2019 से 2022 3 साल का गैप था। और इस 3 साल में जो ईयरबड्स का मार्केट है ये बहुत चेंज हो गया, बिकॉज जब 2019 में एयरपॉड्स प्रो आए थे उतनी ज़्यादा कंपनियां एक्टिव नहीं थी इंडिया के अंदर। स्पेशली अगर बात करूं जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है आज की डेट में एप्पल एयरपॉड्स का, सोनी फॉर एग्जांपल, सोनी 2019 में इंडिया में प्रीमियम ईयरबड्स बेच नहीं रहा था। 1000 XM3 जब आए थे वो 2020 में आए थे, आज 1000 XM4 इसी साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हुए, 20,000 रुपये में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सेम यू हैव Sennheiser नाउ विच इज सेलिंग प्रीमियम TWS इन इंडिया, मोमेंटम TW लॉन्च हुए थे साल 3। इसके अलावा पिक्सल ने बड्स प्रो लॉन्च कर दिए हैं अभी थोड़े टाइम पहले, और सैमसंग ने बड्स प्रो 2 लॉन्च कर दिए। इवन सैमसंग 2019 में उतना आई थिंक फर्स्ट या सेकंड जनरेशन भी खेल रहे थे, उल्टे सीधे नाम दे रहे थे। 2019 में शायद गैलेक्सी बड्स आए थे। आई थिंक सो नाउ ओनली दे हैव गॉट सीरियस दिस ईयर अराउंड। यस, तो इस 3 साल में ना ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे आ गए हैं, तो मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए, और उसको ध्यान में रख के मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर काम करना चाहिए था, इनोवेशन पे, डिज़ाइन पे। पर एज एप्पल डस कि चलो डिज़ाइन में चेंज नहीं करा, लेकिन जो इंटरनल्स है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, वो आपको फील होता है। फर्स्ट जो चीज़ मैं मतलब पॉइंट आउट करूंगा कि जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है एयरपॉड्स प्रो का, उतना मज़ा नहीं आया था, उस पर दमदार था नहीं जो फर्स्ट जनरेशन एयरपॉड्स थे। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव करा है, दिन रात का इंप्रूवमेंट दिखता है, मतलब दिन रात का इंप्रूवमेंट है, पता लगता है। आई कैन पुट दिस almost at par with 1000 XM4. Okay, that's a big. हाँ, and that is कि ऑडियो क्वालिटी में कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मैंने कई बार देखा है कई लोग क्या करते हैं ना, ANC को बहुत फाइन ट्यून करने के चक्कर में जो ऑडियो चैनलिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, वो ख़राब हो जाता है, मतलब आपका मज़ा नहीं आता उसमें। ANC बंद करके देखोगे बिल्कुल अलग ऑडियो आ रही होगी, ANC के साथ अलग आ रही है। यहाँ पर फिर बैलेंस निकाला है काफ़ी। हेड ट्रैकिंग की जो अमन ने बात की थी स्पेशल ऑडियो की, दैट इज अमेजिंग, मतलब दैट इज ब्रिलियंट। वो दिमाग खराब करने वाला फीचर है भैया, हो क्या रहा है आया तो खैर हाँ एयरपॉड्स प्रो में ही खैर वो बेसिकली मैंने पहले भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करा है इसी पॉडकास्ट में कि जब मेरे पास एयरपॉड्स शायद 3 आए थे लास्ट, जिससे पहले आए थे 3rd जनरेशन वाले नॉर्मल एयरपॉड्स जिसमें ओपन फिट डिज़ाइन था। मैं नए आए और आई थिंक यही शायद दिवाली या किसी का तो टाइम था, मैं घर जा रहा था अपने आईपैड पे, बस में बैठा हुआ था, मैं कुछ देख रहा था, मॉर्निंग शो का एक एपिसोड देख रहा था, मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए थे और सडनली यार बैठे बैठे मेरे को लगा कि यार ये आवाज़ सामने से क्यों आ रही है, ठीक है, और मेरा दिमाग खराब, मैं पहले लगा यार डिस्कनेक्ट हो गए, मैं कान से निकाला, मैंने देखा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कनेक्टेड भी है, फिर भी आवाज़ सामने से आ रही है, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, और मेरे को लग रहा है मैं जज हो रहा हूँ, बिकॉज लोग आसपास लोगों को लग रहा है कि यार ये आदमी आईपैड से क्यों देख रहा है, इसके पास जब ईयरबड्स है तो, ठीक है। 4-5 बार निकालने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ईयरबड्स कनेक्टेड है, एयरपॉड्स कनेक्टेड है, दैट इज स्पेशल ऑडियो, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि आवाज़ कानों से नहीं आती, ऐसा लगता, मतलब आ तो कानों में रही है, स्क्रीन से आ रही है कि सामने स्क्रीन से आ रही है, एंड व्हेन यू मूव योर हेड टुवर्ड्स अकॉर्डिंगली एंड देन वहीं से इन व्हाटएवर डायरेक्शन उसी तरफ से आना है। अगर मैं लेफ्ट में टर्न कर लिया तो इस वाले साइड से आवाज आने लग जाएगी, डिवाइस जिस एरिया में होता है वहां से लगेगा, वहां से आवाज आएगी। तो
वो मुझे रियलाइज हुआ इन्होंने क्या किया था जब लॉन्च किया था ये फीचर, ये मतलब एक्सपीरियंस किया ना, मैं वेट कर रहा था सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रो पे आने के लिए। जब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था फीचर, इन्होंने बहुत हल्ला किया था म्यूजिक के साथ कि म्यूजिक में आपको ये चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है म्यूजिक में पता ही नहीं चलता, बहुत हल्का फुल्का फर्क होता है। इट्स एक्चुअली व्हेन यू वॉच कंटेंट, जब आप कुछ देख रहे हो और कुछ सुन रहे हो ना, डायलॉग्स जो आते हैं ना, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। तो तब मेरे तो मतलब तोड़ गया, मैं ये क्या नई चीज़ आ गई भाई। मैं तो एप्पल टीवी का मैं तो सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं वेट करा क्योंकि जैसे तूने बताया 3 में आया था, फिर प्रो के लिए अपडेट निकाला मैंने, प्रो का अपडेट करने के बाद एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन लिया बिकॉज इनिशियली सपोर्ट नहीं था। और वो चीज़ जब पर्सनल एक्सपीरियंस करते वक्त यार मज़ा आ गया। मतलब तो सम अप करें, एयरपॉड्स प्रो 2 आर दीज वर्थ द बाय और नॉट? अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो नहीं है, अगर आप खरीदना ही चाह रहे हो एकदम आपको चाहिए बढ़िया एक्सपीरियंस, आई विल से वेट फॉर सम सेल। अभी 26 पे तो लॉन्च, 27 पे लॉन्च किया है, कुछ ना कुछ जब सेल आएगी, कुछ कैशबैक ऑफर होगा, और 25 के अंदर मिल रहे हैं 23-24 तक, तो ले लो। बिकॉज अभी भी राइट नाउ आपको एयरपॉड्स प्रो 16-17 हज़ार के मिल जाएंगे, हालांकि कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, हो जाएंगे Amazon। यार स्पेशल ऑडियो हेड ट्रैकिंग इज डेफिनेटली अमेजिंग। आपने एक्सपीरियंस नहीं करा तो आप कहीं जाओ किसी स्टोर पे जहाँ पे लगे हो, वहाँ पे जाके ट्राई करके यूज़ करो, आंखें खुल जाएंगी, दिमाग खुल जाएगा। I'll also try after this podcast now. So ये थी हमारी 3 डिवाइसेस। मैंने बताया आपको नथिंग ईयरस्टिक के बारे में, मानस ने बताया एयरपॉड्स प्रो 2 और अमन ने सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो। अलग अलग बजट के लिए अलग अलग ईयरफोन। एग्जैक्टली। दिवाली, अब पूरी दिवाली सेल वाली फील आ रही है। लिस्ट हमने बाइंग गाइड कर दिया मार्केट में, यहाँ पर अलग अलग प्राइस ईयरबड्स मिल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट 3 की ओर, विच इज़ absurd न्यूज़। तो बहुत एब्सर्ड न्यूज़ है गाइज। एप्पल वॉच सेव्ड अ लाइफ ऑफ अ वुमन, बट नहीं है ये न्यूज़ I was completing exactly. It is not absurd actually. It has happened before also. Apple Watch ने काफ़ी बार लोगों की जान बचाने में हेल्प की है। तो अभी क्या हुआ, there's this woman और उसके हस्बैंड के साथ उसकी फ़ाइट हो रही थी ओवर डिवोर्स एंड मनी, पेंशन मनी के ऊपर। काफी ऑब्वियस रीजंस है पति और पत्नी के बीच लड़ाई होने के, डिवोर्स और पैसा। मैं ना जब मैं इस न्यूज़ के बारे में बना रहा था एपिसोड जो हम लोग का चल रहा है आजकल, मानस हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे पहले एक बार ब्रेक हो जाएगा बीच में। तो अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और इतनी देर में हस्बैंड ने ही स्टैप्ड द वाइफ एंड ही डक्ट टेप्ड her mouth and her hands। और इतनी देर में उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए उसने एप्पल वॉच द विमेन, शी डायल्ड 911 टू सेव हर लाइफ, और उसने नोटिफिकेशन भी, इमरजेंसी नोटिफिकेशन भेज दिया अपनी बेटी को। अब ये ऑब्वियसली हस्बैंड ने देख लिया कि भाई एप्पल वॉच पहना है तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सो ही स्टैम्प्ड द एप्पल वॉच, हथौड़ी मार दी और भाई उसको जिंदा कर दिया विमेन को। बट देन सिंस 911 को ऑलरेडी कॉल पहुंच चुका था, इमरजेंसी नोटिफिकेशन भी जा चुका था, तो इतनी देर में पुलिस ने ट्रैक किया लोकेशन एंड ही रीच्ड हर होम, उसको सर्च किया लेकिन ऑब्वियसली डिडंट फाइंड एनीथिंग, सो दे वेंट एंड फाउंड द विमेन बरीड अलाइव। सो बेसिकली तो उन्होंने मतलब बेसिकली वॉच तोड़ने के बाद भी जो औरत है उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसे निकाल हो गया, वो तो उसी वक्त पहुंच गया। जस्ट टू सिंप्लीफाई की कंफ्यूजन ना हो, ये पूरा जो स्टोरी रहा है कि भाई बंदे ने बीवी को मार के गाड़ दिया, और हालांकि वॉच तोड़ दी थी फिर भी पुलिस ने उसको ट्रैक करके और पहले गाड़ा नहीं, पहले उसको गला दबाया, डक टेप करा। हाँ उतनी देर में लेडी ने कर दिया मैसेज, बहुत अच्छा घड़ी से मैसेज भेजेगी, ये ले बेटे टैड, हथौड़े से तोड़ दिया। उसके बाद लेके तू जा भाई अंदर। ये एप्पल वॉच की ऐसी कहानियां तो बहुत आती हैं वैसे। ये अब्सर्ड न्यूज़ नहीं है वैसे, यू नो हम लोग कितना अब्सर्ड बोल रहे, सोचो जिस पे बीती होगी। मैं यही सोच रहा था उस वक्त यार बैठे बैठे, यार ये ना फनी और अब्सर्ड नहीं हो तो बड़े खराब बंदे हैं कि अब्सर्ड न्यूज़ फनी ही हो हमेशा ना भाई, मतलब है तो बिजार ही एक चीज ना कि किसी मतलब वॉच इज हेल्पिंग बेसिकली एग्जैक्टली, अगर वो मे भी हो सकता है कि इस केस में थोड़ा सा अलर्ट लेट गया, पुलिस लेट पहुंची, बट इन सम अदर केस हो सकता है 15-20 मिनट पहले पहुंच के शायद इंसिडेंट भी बच सकता था ये, अगर वो ट्रैकिंग पहले हो जाती, वो नोटिफिकेशन पहले चला जाता। और ऐसे केसेस आते हैं आई थिंक, इसीलिए लोग एप्पल वॉच की तो मैं इतनी, अभी जैसे उन्होंने क्रैश डिटेक्शन फीचर इंट्रोड्यूस करा, जो मैंने रिव्यू करा तो मैंने उस रिव्यू में लिखा ही है, मैंने रिव्यू में क्या लिखा है, मैंने उसमें ये लिखा है कि भाई देखो इसको टेस्ट करने का कोई तरीका है नहीं ना, मेरे अंदर गट्स है टेस्ट करने लेकिन
देखना अभी 2 महीने के अंदर ना स्टोरीज आनी शुरू हो जाएंगी, कैसे इस फीचर से किसी की जान उधर बच गई, इधर बच गई, एंड दैट इज व्हेन यू विल नो, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। एप्पल वॉच के जितने फीचर्स आते हैं ना, जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, हंस लेते हैं, ऐसे भी मन हंस रहा ही, मैं हंस नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं ये तो सब फीचर्स की वजह से एक्चुअली लोगों की लाइफ बचती है यार। एक फॉल डिटेक्शन फीचर से एक बंदा गिर रहा है, वो तो बहुत फॉल डिटेक्शन के तो बहुत हार्ट रेट का कई बार अलर्ट चला गया आपको, आपने डिटेक्ट कर लिया और डॉक्टर ने, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर के पास सीधे चला गया नोटिफिकेशन एंड उसने भाई बंदे ने बचा लिया। तो ये कहानियां आती रहती हैं यार, डियर टिम करके कहानियां आती हैं, डियर टिम। So that was not actually absurd news, but something. It was absurd, heartbreaking यार, but yeah, sadly absurd, but yes, that's what happened. ठीक है, एप्पल वॉच अच्छा काम किया उसने। वाईफाई थी या सेल्यूलर थी, पता लगा होगी ना, तभी तो कॉल किया है। हाँ देख, पता लगा के आना, थोड़ा पूछ के तो आया, कॉल किया है ना 911, कॉल लगा भी लगा। अभी कह रहा था कि हमें ना यार ऐसी न्यूज़ है, इस पे मैं ये नहीं मजे ले रहा बैठ के। वाईफाई से नहीं करना चाहिए था, अगर वाईफाई कनेक्टेड हो तो वाईफाई से भी तो हो सकती थी, घर के कंपाउंड में होगी ना वाईफाई, तो 911 को वाईफाई पे कैसे कॉल करेगा? हाँ, अरे कॉल तो लग जाता है ना, तो वाईफाई से वॉच तो आईफोन से कनेक्टेड होगी ना। ये तो डिस्कशन खैर चलती रहेगी, हमारी आर्गुमेंट चलती रहेगी, हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मतलब बंदी को गाड़ रहा है कोई, ठीक है, और वो सोचे मैं वाईफाई से कॉल करूं कि मैं सेल्यूलर से कॉल करूं, ओ मेरा तो ईसी में रजिस्टर नहीं है। इतना थॉट थोड़ी आता है। सो दैट वॉज आवर न्यूज़ फॉर द डे। हमने बात किया कि इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर खरीद लिया है और क्या क्या चेंजेस हमें ट्विटर में देखने वाले हैं आने वाले दिन में, और हमने डिवाइसेस के बारे में बात करी। सोच रहा आज क्या बदलूं यार। हमने हमारे दूसरे सेगमेंट में आर डिवाइसेस में हमने बात किया ईयरबड्स के बारे में, 3 अलग अलग ईयरबड्स के बारे में, और एब्सर्ड न्यूज़ तो हमने एप्पल वॉच हाउ सेव्ड अ वुमेन्स लाइफ, उसके बारे में हमने डिटेल कॉन्वर्सेशन तो किया ही। तो हमें ईमेल करके ज़रूर बताना radio@aajtak.com। हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtak radio, और फीडबैक ज़रूर देना एंड कमेंट व्हाट अदर टॉपिक्स वुड यू लाइक अस टू चूज इन द नेक्स्ट एपिसोड। फॉलो नहीं कर रहे हो गाइस आप लोग, फॉलो भी कर लिया करो यार ट्विटर पे, हमें थोड़ा सा। आशी को भी कर लो, आशी यहाँ मेरी तरफ देख रही है। मैं बता दूँ @ASHRI_K _Aman_Rashid_ मानस तिवारी का मुझे याद नहीं है। अब तो जा ही रहा है, ब्लूटेक भी देना ही छोड़ रहे हैं हम ट्विटर। ओके, बाय 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 बाय।